हेलो दोस्तों, क्या आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है? खाना पचता नहीं है, अपच रहती है, पेट में गैस बनती है, अफारा रहता है, थोड़ा खाते हो दिक्कत शुरू हो जाती है, मुंह से डकारें आने लग जाती हैं, पूरे दिन डकारें आती रहती हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम 100% ऐसे और करते हैं कि आपकी डाइजेशन की समस्या को परफेक्टली ओके कर देंगे। अगर ये आपके अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को देखिए पूरा, और जो जो स्टेप्स आपको बताए हैं उनको फॉलो करिए। आपका डाइजेशन हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा, परफेक्टली ओके। आप कुछ भी खाओगे, बिंदास खाइए, सब कुछ हजम हजम होगा, आपको सब कुछ पचेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। अगर आप बताए हुए रूल को फॉलो करते हो तो इंडाइजेशन की छुट्टी, आज से ही इंडाइजेशन की छुट्टी और डाइजेशन का आगमन आपकी दिनचर्या में हो जाएगा। तो करना क्या है, बात कर लेते हैं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि भारत की, और भारत छोड़िए आप, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन उस प्रॉब्लम का शिकार है। 90%। और हर घर में आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम है डाइजेशन का। गैस बनती है, अपच है, इनडाइजेशन, दस्त लग जाते हैं, डकारें आती हैं और अजीबोगरीब, पूरे दिन भर डकारें आती रहती हैं, कुछ खाते हैं पचता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें। और कट शॉर्ट में कहोगे ना आप इसको, तो ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। दिक्कत बहुत सारी हैं और ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आने वाले टाइम में, बट प्रॉब्लम एक ही है, डाइजेशन का। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, अखबार में भी देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आपको। ये ले लो जी, अजवाइन का पानी पी लो, डेली सुबह अजवाइन का पानी पिए खाली पेट, खाली पेट ये ले लो, खाली पेट वो ले लो। अरे भाई साहब, खाली पेट कितना ले लोगे आप, और कब तक ले लोगे? कुछ प्रैक्टिकली तो हो। मान लिया कि अजवाइन का पानी पीने से डाइजेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, करेक्ट है, ठीक है जी, मान लिया। अजवाइन से हाजमा दुरुस्त रहता है, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात, ठीक है। बट कब तक अजवाइन के सहारे कब तक चलेंगे? एक टाइम आएगा कि एक्सेस ऑफ अजवाइन की वजह से एक समस्या और शुरू होगी। कर लो बात फिर अब। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या है, हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है जी, करेक्ट है। तो देखिए, डाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है लाइफस्टाइल, जिसे आपने चेंज करना होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अब लाइफस्टाइल में क्या है, होता क्या है एक्चुअली, जनरली आप अब तक क्या कर रहे थे? आप अब तक जो है कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। ऑफिस में है, किसी बंदे ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, किसी का बर्थडे है या किसी का मन कर रहा है, उसने पिज्ज़ा मंगा लिया, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, आज उसकी बारी है, कल उसकी बारी है, परसों उसकी बारी है, कोई चिप्स खा रहा है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो और नीचे से निकाल निकाल के खाए जा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, खाए जा रहे हो। कहीं से ज्ञान मिल गया है कि स्मॉल मील्स में खाना चाहिए, वेरी गुड। अब स्मॉल मील्स में खाना चाहिए, अरे सर जी, आपका डाइजेशन सिस्टम कभी जिंदगी में दुरुस्त रह ही नहीं सकता, आप खाते रहोगे तो। एक मशीन है, कोई भी अगर आपसे काम कराए, बोले मैं आपको बहुत सैलरी दूंगा जी, काम करो, आप सोओगे नहीं, आराम नहीं करोगे, कर लोगे, कब तक करोगे आप? एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बाद में बोले भाड़ में जाए तेरी सैलरी, तू रख अपने पास में, मेरे को नहीं करना यार।
तो भाई साहब जो प्रैक्टिकल है चीज वही तो कर सकते हो, या कुछ भी कर लोगे। तो सब ये बकवास है कि स्मॉल मील्स में खाइए और वो सब खाइए, मजाक हो रहा है क्या? पेट है कोई वो थोड़ी ना है यार, कुछ भी डालते जाओ उसके अंदर, कभी भी डालते जाओ, नहीं गलत है। हर चीज का सिस्टम है एक, हर चीज का। अरे आप एक मशीन को ले लो, आप जिस गाड़ी में बैठकर ऑफिस आते हो उसी गाड़ी को ले लो आप, वो पेट्रोल से चलती है। अगर आपने उसमें मिक्सिंग पेट्रोल डाल दिया ना तो मिक्सिंग आने लग जाएगी। इंजन इंजन में जो पावर है जो पावर रहेगी नहीं उसके अंदर, दिक्कत करेगी। वैसे हमारे शरीर जो है वो भी एक मशीन है जो भगवान ने बनाई है, और वो मशीन इस तरीके से बनाई थी भगवान ने कि 100 साल तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हालात ऐसे हैं, क्या करें। कोल्ड ड्रिंक आ गई है, कोल्ड ड्रिंक का ज़माना है, स्टैंडर्ड का ज़माना है, पिज्ज़ा का ज़माना है, चिप्स का ज़माना है, चाउमीन का ज़माना है, जंक फूड का ज़माना है। आजकल तो मार्केट में क्या क्या नहीं मिलता है, पराठे भी पैक मिलते हैं, दाल मखनी पराठे सब कुछ मिल जाते हैं। सोचने में भी मुझे तो डर लगता है कि लोग वो खा सकते हैं क्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक पे, डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करें। सो सिंपल। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जठराग्नि का अच्छे से काम करना। स्टोमक के साइड में ना जो आपका नाभि होती है उसके साइड में ना जठराग्नि होती है, और जैसे ही आप पहला निवाला डालते हो ना वो काम करना शुरू कर देती है। अब लोग क्या करते हैं, खाना खाया, गट 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 पानी पी लिया। इवन कई लोग तो जितना खाना खाते हैं उसके साथ साथ उतना ही पानी पीते हैं। अब जी आपने जो खाना खाया है और ऊपर से पानी पी लिया, तो अग्नि और पानी का मेल नहीं है, तो होगा क्या? तो जो जठर अग्नि प्रज्वलित हुई थी वो बुझ जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका खाना है, जो आप खाया आपने, वो जो आपके पेट में गया, अब वो पचेगा नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए आप। जैसे कि मान के चलिए आपने गैस के ऊपर कुछ पतीले में आपने दाल पकने को रखी, फॉर एग्जाम्पल, और जैसे ही दाल पकनी शुरू हुई थी आपने गैस को बंद कर दिया, तो क्या दाल पक जाएगी? भाई साहब दाल पकेगी नहीं, दाल वहीं पड़ी पड़ी सड़ती रहेगी। ठीक है, वो सेम सिस्टम आपके पेट में होगा। जो खाना आपने खाया है ना वो पचेगा नहीं, अब वो सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा ना तो वो बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है, जिसमें से आपके साथ में जो समस्याएं हो रही है ना वो हैं कॉमन प्रॉब्लम्स। डकार आएंगे आपको, अजीब सी, सर में दर्द रहेगा, आलस सा रहेगा, बॉडी में फुर्ती नहीं रहेगी, पेट आफरा आफरा सा रहेगा, कभी इधर करवट लोगे कभी उधर करवट लोगे, और कहीं भी दर्द हो सकता है गैस की वजह से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इवन ये प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है ना कि ये आने वाले टाइम में अगर ये बिगड़ गया ना तो बवासीर और उसके आगे फिस्टूला लगड़म बहुत सारी चीज़ें वैसा वहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जब आप खाना खाओगे तो खाना खाने से 1 घंटे पहले जितना पानी पीना आपने पी लीजिए। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे बाद आपने पानी पीना है, 1.5 घंटे बाद। और ये रूल ना अपने घर में लागू करो, सेम रूल मेरे घर के अंदर है। मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो भी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब भी आप पानी पियोगे तो वो पीते ना वो गुड़ उड़ेल दिया पूरा, नो, ऐसा करोगे ना आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला।
सबका सब धरा रह जाएगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। कोई कुछ भी बोले अजवाइन का पानी पियो, कुछ भी बोलो भाई साहब, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने पानी ना सलीके से पीना है, तहजीब से। जैसे चिड़िया पीती है ना, इतना छोटा सा चौंच में पानी लाएगी, इसको पीती है, तो आपको भी घूंट घूंट पानी पीना है, सिप सिप करके। और आपको सबसे मजे की बात बता दूं मैं आपको, जो गड़गड़ करके पानी पीते हैं ना, उससे कभी प्यास नहीं बुझती है आपकी। प्यास तो आपको जो तहजीब से पानी पीते हैं ना, उससे ही बुझती है। ठीक है जी। तो आप सिप सिप करके पानी पियोगे ना स्मॉल सिप्स में, तो आपकी प्यास ही बुझेगी और आपको दिक्कत भी नहीं करेगा वो। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इस तरीके से मैं बहुत बारीक में जाके आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो पानी का सिस्टम आप इम्प्रूव कर लीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि यार पानी अचानक से ही छोड़ना, हम तो इसी उसमें थे, पानी पीने के साथ ही खाना खाने के साथ ही पानी पीने की स्टाइल में थे। अब अचानक छोड़ना पड़ रहा है तो कैसे करेंगे हम। तो इसको ना धीरे धीरे आप लेके आइए। अब आप ना पानी की जगह ना, आदत को छोड़ने के लिए बता रहा हूँ क्या करना है आपने। पानी की जगह आप छाछ रख लो आप, या दूध रख लो। और जब आपको लगे पानी की जरूरत पड़ रही है पीने की, तो आप उसमें घूंट मार लो। ठीक है जी, पानी का तोड़ हो गया। छाछ या दूध, ये कर लीजिए पहला। दूसरा, जब आप खाना खाते हो ना, तो खाने को ना चबा चबा के खाना है आपने, चबा चबा के, आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। जितनी जल्दबाजी आपसे आपने कर ली ना पहले, कोई प्रॉब्लम, सॉरी, जितनी जल्दबाजी करनी थी आपने आज से पहले कर ली, तो उससे क्या रिजल्ट मिला हमारे सामने है। पर अब आपने जो खाना खाना है ना, वो आपने बहुत चबा चबाया खाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, इत्मीनान से, आराम से खाइए। इतना उसको चबाइए, जो लोग बोलते हैं जनरली आयुर्वेद के अनुसार तो 32 बार चबाना चाहिए। अरे मैं ये कहता हूँ 32 मत चबाओ साहब, आप उतना चबा लो कि आपके मुंह में घुल जाए बस। काउंट भी मत करो आप, एक नॉर्मल हैबिट में तो आओ आप कम से कम। बाद में 32 अपना आप हो जाएगा, छोड़ दो उसको। जब आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा ना कि हाँ इसका फायदा है, तो आप अपना आप करोगे और शरीर आपसे करवाएगा, जनरली नेचुरल वे में कराएगा आपसे वो। तो आप उतना ही चबाओ उसको जो आपके मुंह में घुल जाए, अब आप उसको निकल लो। ठीक है, तो ये रूल रखना है आपने, तो इससे एक बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस रूल के साथ साथ में और देखो क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब इसके साथ में आप ना एक चीज नया स्टार्ट कर दीजिए, लौकी का जूस। 1 गिलास लौकी का जूस सुबह सुबह फ्रेश निकालिए, खाली पेट आप उसको पीजिए। और उसमें ना थोड़ा सा आ, हाफ टेबल स्पून ना उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए आप। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लौकी जो है मीठी होनी चाहिए, तो लौकी को जूस बनाने से पहले आप उसे काट करके और चख के देख लीजिए। आप उसको, कड़वी नहीं होनी चाहिए, अगर कड़वी है तो आप उसको फेंक दो, वो जूस बनाने के लिए नहीं है फिर वो। तो मीठी होनी चाहिए, खा के देख लेना उसको आप, तभी उसका जूस बनाइएगा। तो लौकी का जूस बनाइए सुबह सुबह खाली पेट और मस्त पीजिए उसको। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं पहला। दूसरा, आप अजवाइन लीजिए, 50 ग्राम ले लो या 100 ग्राम ले लीजिए। आप तवे पे उसको भूनिए, ड्राई रोस्ट करना है कि जितना आप उसको चूरा बना सकें, मतलब मोटा मोटा दरदरा सा चूर्ण बना सकें उसको। बेलन से कर लीजिए उसको, क्रश कर, जैसे आप जीरे का पाउडर बनाते हैं हम लोग, वैसे ही करके उसको क्रश कर लीजिए। और उसके बाद में उसको किसी डिब्बे में भर लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए काला नमक। तो आपके ना एक प्रकार से दवा तैयार हो गई है नेचुरल वे में। तो जब भी आप खाना खाते हो ना, उसमें से थोड़ा सा टेस्ट के लिए मुंह में डाल लो आप, अपने ऑफिस में रख लीजिए, अपने ड्रॉ में, खाना खा के और थोड़ा डाल लो। ठीक है, ये कर लिया आपने। तीसरी चीज, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है त्रिफला। तो पतंजलि का त्रिफला आता है, आप उसको लाकर रख लीजिए।
और रात को जब आप खाना खा लेते हो तो गुनगुने पानी से 1 चम्मच स्मॉल टेबल स्पून फंकी मार लीजिए आप उसको, आपका डाइजेशन परफेक्ट रहेगा। ये 3 चीज़ कर लीजिए। अब इन 3 चीज़ के साथ में आपने लाइफस्टाइल में चेंज जो लाना है, वो मैंने आपको पहला चेंज बताया, पानी पीने का तरीका पहला। अब दूसरा तरीका, दूसरा चेंज, पहला पानी पीने का और दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज आपने लेके आना है जो खाना आपके घर में बनता है वो खाना बनाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ठीक है, करेक्ट है। चेंज कैसे होगा? तो आप ना मटकी लेकर आइए, छोटी हांडी, कच्ची हांडी, चीनी वाली नहीं, कच्ची हांडी लेके आइए और उसमें ही आपका खाना बने। ऐसा आपने दाल बनानी है, आप दाल वाल डाल दो उसके अंदर, उबलने के लिए छोड़ दो। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ आएगा, झाग से आएंगे ना, उनको निकाल के बाहर फेंक दो आप। जैसे जनरली हमारी बुजुर्ग करते थे पहले कि बड़े पात्र में खाना बनता था, भगोने पतीले में, और ऊपर जो वाइट वाइट आता है उसमें झाग, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, उसको क्यों फेंकते हैं आपको मालूम है? वो यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है आपके बॉडी में, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जब इंक्रीज होता है ना, तो आपकी जो एड़ी के पीछे वाला हिस्सा है वो पेन करेगा, आपके ये कोहनी पेन करेगी, जॉइंट्स पेन करेंगे, ये सारे सब यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, घुटने, वो सब चीज़ें, उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है। अब वो जो आजकल की स्टैंडर्ड है, कुकर में खाना बनाते हैं, उनको कौन समझाएगा ये? अब कौन उनको ज्ञान देगा कि भाई साहब ये कुकर में जो खाना बना रहे हो, इस ये एक तो एल्युमिनियम का पहले चीज़, तो पहला गलती तो वहाँ हो गई। दूसरा, आप उसके अंदर सीटी मार करके और जो बना रहे हो तो वो तो पकता भी नहीं है उसमें। और जो चीज़ पकेगी ही नहीं वो सिर्फ पचेगी कैसे? तो अब जब कुकर की आप दाल खाओगे या कुकर में बनी सब्जी खाओगे तो डाइजेशन का प्रॉब्लम तो आपको होगा ही ना, क्योंकि वो पका ही नहीं है पहला। तो उसको आप बंद कर दो, कुकर को फेंक दो, उठा करके दे दो, किसी को गिफ्ट कर दो। मैंने भी कर दिए, मेरे घर में कोई भी एल्युमिनियम का आइटम नहीं है। तो सबसे अच्छा है खाना आपका मटकी के अंदर बनाना। उसके बाद में आपने अगर बनाना है तो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई आती है, उसमें बना लीजिए आप। ठीक है, तो कुकर को हमने रिप्लेस कर दिया हांडी से, तो हांडी में बना खाना खाइए। ठीक है, तो पहला पानी का रूल, दूसरा खाना बनाने का रूल। ठीक है, अब तीसरा आइटम पे आ जाइए। तीसरा आइटम है जो आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हो खाना बनाने के लिए, जो मार्केट से आते हैं। लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया और नमक हो गया। तो भाई साहब इनको मना कर दो, सबको अलग कर दो, हटा दो। जो आज तक कर रहे थे वो कर रहे थे, ठीक है, पर अब नहीं करना हमने। तो करना क्या है? तो जो आयोडीन नमक है ना, वाइट सॉल्ट, उसकी जगह तो ले आओ आप सेंधा नमक। ठीक है जी, सेंधा नमक आ गया। अब सेंधा नमक के साथ में बाकी चीज़ें मुझे क्या चाहिए? हल्दी चाहिए। हल्दी आप पतंजलि की ले लो, या फिर वहाँ की नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि की मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई उससे कोई टाइप नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में बंदा जाएगा, हल्दी ढूंढेगा, पिसवाएगा, दुकान ढूंढेगा, तो भाई साहब जो कॉरपोरेट में वो तो नहीं कर सकते ये काम, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उनके लिए एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उनका शेड्यूल मैं जानता हूँ कैसा होता है। तो बेटर है कि आप पतंजलि की ले लो, वहाँ थोड़ा सा मुझे बिलीव है कि वो आपको प्योर मिल जाएगी। तो पतंजलि की हल्दी ले लिया आपने। मिर्च, मिर्च भी आप इस तरीके से पतंजलि का ले लो। और नहीं तो आप बाज़ार की जो मिर्च होती है ना, साबुत मिर्च, आप उनको लो। आप 1 किलो मिर्च एक बार में ले लो, आप ख़राब तो होती नहीं हो, उसको रख लो। जब भी आपने खाना बनाना है उससे 10 मिनट पहले गर्म पानी में डुबो दो उनको, 4-5 मिर्चों को। और साबुत धनिया ले लो। धनिया का पाउडर मत लो, आप बिल्कुल मत लेना, कभी भी मार्केट से धनिया का पाउडर मत खरीदना।
उसमें क्या मिला करके बेच रहा है आपको नहीं पता लगेगा। तो धनिया साबुत धनिया ले लो आप उसको ईमानदस्ता में कूट लो, मिर्च के साथ में 2-4 कली लहसुन के डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो, कूट लो, आपका मसाला तैयार है। जैसे सिल बटने पे लोग बनाया करते थे वैसा वो चीज़ तो आजकल है नहीं। आज की डेट में आज की जो जनरेशन को बोलना सिल बटना क्या होता है, सिल बटना, अरे वो पता नहीं क्या बोलेगे आपको, कौन से गाँव से आ गए, क्या बोले क्या नहीं बोलेगे, वो जब देखे भाषा अपनी समझ से बाहर मामला। एनीवे, तो आपको सिल बटने पे अगर बनाने को मिल जाता है तो भाषा उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं है तो छोटा ईमान दस्ता में कूट लो उनको और मिला करके उसको आप डाल दो। तो नमक मिर्च हल्दी और धनिया ये ही चाहिए आपको मसाले में। गरम मसाले की आपको ज़रूरत नहीं है, साबुत मसाला डाल दो आप, वैसे जीरा डाल दो आप। ठीक है जी, तो मसाले तैयार हो गए आपके, हांडी तैयार होगी, खाना परफेक्टली बन गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए जो आप खाना खाते हैं उसमें आप सालों साल गेहूँ खाते हो, सालों साल, वो भी कौन सा वाला जो मार्केट में आता है। तो भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल गलत है वो, बिल्कुल गलत। वो आपके डाइजेशन को कभी ठीक रहने देगा ही नहीं, कभी ठीक नहीं रहने देगा। क्योंकि वो जो गेहूं है ना, आप देखोगे ना जो नेचुरल आटा होता है ना, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बट ये तो 6-6 महीने 8-8 10 महीने साल पता नहीं कितना 2 साल भी पड़ा रहेगा तो भी कीड़ा नहीं पड़ेगा उसके अंदर। क्यों? आपने सोचा इस बारे में कभी? आशीर्वाद का आटा है, बहुत सारे आशीर्वाद हैं मार्केट के अंदर, इनका आटे को कोई वरदान मिला हुआ है जिनमें कीड़ा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कीड़ा? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, उनके अंदर कुछ केमिकल मिला हुआ है, इसलिए उसमें कीड़ा नहीं लगता है। वो ठीक नहीं है आपके हेल्थ के लिए, तो वो नहीं खाना है हमने। आप मल्टीग्रेन आटा बनवा लो, 4-5 चीज़ें मौसम के हिसाब से, आप गेहूं के साथ में चना, जौ, ज्वार, वो सब चीज़ें मिक्स होती हैं। मल्टीग्रेन आटा वहाँ उसका आता है पतंजलि का। तो मल्टीग्रेन आटा आप यूज करो वाइट आटे की जगह। तो आपने वाइट चीज़ों को इग्नोर मारना है, वाइट चीज़ों को। वाइट चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इग्नोर मारने वाली चीज़ आज से ही बंद कर देना अगर आपने ज़िंदगी में अपने आप को सुखी देखना है। तो सबसे खतरनाक चीज़ है मैदा, सबसे ज़्यादा वाइट है वो। उसके बाद है चीनी, वो भी प्योर वाइट है। उसके बाद है आयोडीन नमक, वो भी प्योर वाइट है। ये तीनों चीज़ों को तो आप किचन में लाना ही मत, कभी भी। तो आपने खाना बनाने का तरीका ओके कर लिया अपना, खाना खाते समय का तरीका ये ओके कर लिया है, ठीक है जी। तो अब आप जब खाना खाओगे और पानी पीने का तरीका आप यूज करोगे तो खाना आपको पचेगा। खाना जिस पात्र में बना हुआ, अगर वो खाना बनाने का तरीका सही है तो खाना आपको पचेगा। अब नेक्स्ट चीज, मतलब ये लोग कितना बताओगे आप, मतलब हर स्टेप पे हम लोग गलती करते हैं और हर घर में गलती होती है। क्या गलती होती है? खाना बनाया, रात को बना लिया, वो कल भी चल रहा है, परसों भी चल रहा है, जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक चल रहा है, बना के भर लिया। बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इवन जो लोग 40 के ऊपर हैं उनके लिए तो वो एक प्रकार से जहर है। आयुर्वेद के अनुसार जो खाना 90 मिनट में खा लिया जाए बनने के बाद तो ठीक, वरना उस खाने को छुआ नहीं जाता। अब चाहे आप इसे टेस्ट करा लीजिए, आप दाल बना लो एक और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर लीजिए, उसमें प्रोटीन कंपोनेंट जो है उसका 6 घंटे बाद कितना रहता है और 12 घंटे बाद जीरो हो जाता है, जीरो। 12 घंटे के बाद कुछ नहीं बचा उस दाल के अंदर। पर लोग तो 12 घंटे छोड़िए, 24 घंटे तक, 72 घंटे में भी खाते हैं।
क्योंकि बना इतने सारे लिए, तो वो बहुत गलत है। वो सब रहेगा ना तो डाइजेशन का तो मामला खराब ही है, कभी सुधर नहीं सकता। कोई आपको कुछ भी बोले खाने के लिए, कुछ भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप इन चीज़ों को बंद नहीं करोगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। पहले पता है कैसे कैसा होता था पुराने टाइम में? चक्की होती थी, लोग फ्रेश सुबह 4 बजे 5 बजे माताएं बहनें जो हैं चक्की पर आटा पीसती थी, फ्रेश निकालते थे, कंज्यूम करते थे। ऐसा कोई चक्कर नहीं था कि बना करके रख लिया, स्टोर कर लिया और रोज खाते रहो। बाजरे का आटा है वो तो वैसे नॉर्मली कड़वा हो जाता है, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो जो चीज़ नेचुरल है ना, उनको उस तरीके से ही आप अगर नेचर के हिसाब से चलोगे तो ठीक है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। फिर मशीन जो है ना वो आपकी वो सही से काम नहीं करने वाली है। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एनीवे, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ अगर आपने ऐसा फॉलो कर लिया ना तो भाई साहब आपको ना कोई भी, मैं बता रहा हूँ आप ढूंढ लेना कहीं पर भी, आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ बता दो। कोई भी बंदा आएगा जी, आपको सिर्फ बोलेगा ये वाला ड्रिंक पी लीजिए आप, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा भाई साहब दुरुस्त? मजाक हो रहा है क्या कोई? अरे जो गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां जो कर रहा है बंदा, आप कोई सा भी हाजमा उसे दुरुस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मिस्टेक कर रहा है। वो लाइफस्टाइल जब तक वो चेंज नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते आप। कोई प्रॉब्लम जो है, जो रूट कॉज है ना प्रॉब्लम का, अगर रूट कॉज को हम सॉल्व नहीं करेंगे ना तो दिक्कत कभी भी जिंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली है। अब कोई भी ड्रिंक ठीक नहीं कर सकती, ना कोई दवाई कर सकती। दवाई तो क्या उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम एक इलाज हो गया है कि अभी आपको गैस बनी, आपने दवाई खा लिया हो गया, इनो खा लिया हो गया। ऐसे कब तक जिंदगी कटेगी इनो पे आपकी? दवाई पे कब तक कटेगी? तो वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और ऐसा जो कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भी देख लो चेक करके, इनो के साइड इफेक्ट क्या है और जो गोली आप गैस के लिए खा रहे हो उसके साइड इफेक्ट क्या है। फिर उसका किडनी और लीवर पे और हार्ट पे जो इम्पैक्ट आने वाला, जो आंखों पे बालों पे पता नहीं क्या क्या आने वाला है, तो वो आप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। उतना टाइम नहीं है हमारे पास में वो देखने के लिए, इसलिए हम वो शॉर्टकट वाला मेथड अपना लेते हैं कि वे गोली खा ले काम हो जाए। घर के अंदर भी माताएं बहनें जो एजिड हैं वो सब भी ये बच्चों को बोल देते हैं ये गोली खा ले ठीक हो जाएगा, जो बहुत गलत है। ये तरीका सही नहीं है। गोली खाना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपने अपनी लाइफ में चेंज करनी है थोड़ी थोड़ी। और इसके साथ में और क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ में और आप कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो दिन की शुरुआत आपने 2 से 4 गिलास गुनगुने पानी के साथ करनी है। गुनगुना पानी आपने सिप सिप करके पीना है सुबह मॉर्निंग में। अब हिसाब से तो वो उकड़ू बैठ के पीना चाहिए, ठीक है? जैसे जो इंडियन टॉयलेट में जैसे हम बैठते हैं उकड़ू करके, ऐसे बैठ के पीना चाहिए। बट कर सकते तो बहुत अच्छा है। आप पानी पी लीजिए, मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है? तो 4 गिलास पानी पीजिए। अब डे वन पे तो 4 गिलास नहीं पिया जाएगा, डे वन पे आप एक पी लीजिए या 1.5 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे 4 तक पहुँच जाइएगा। बट आपने पीना वो छोटे छोटे स्मॉल घूंट में ही है, आपने इंजॉय करके पीते रहो। चाहे अपने सामने ना कुछ लगा लो आप देखने के लिए, और उसे देखते देखते पीते रहो। उसके बाद में आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे और अपने दिन की शुरुआत जो है आपने गुनगुने से पानी से करी। उसके बाद में खाली पेट आप जो है लौकी का जूस आपने वो लेना है वो ले लीजिए, ठीक है? अब आई ब्रेकफास्ट की बात। तो जब आप ब्रेकफास्ट करें
या ब्रंच बोल लीजिए, ठीक है। अगर आपने ज़िंदगी में हमेशा इस समस्या से दूर रहना है तो आपने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को एक साथ करिए आप, ठीक है। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा, पर आप करके देखिए। और मात्र मैं गारंटी से लिख के देता हूँ आपको, 3 दिन में आप इस रूल पे आ जाओगे आप। आपने हमेशा ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, हमेशा ब्रेकफास्ट आपने सुबह किया, लंच 1 से 2 के बीच में किया, और शाम को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में डिनर किया, 3 बार खाना खाया आपने। बट अगर आप बॉडी को एक मौका देते हो, अगर आप जिंदगी में बॉडी को एक मौका देते हो चेंज करने का किसी भी चीज को, तो बॉडी ना उसमें आने में, उस रूल को अपने अंदर समेटने में कह लीजिए, या उसमें आने में केवल 2 से 3 दिन लगाएगी। और मैंने करके देखा है, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। जैन धर्म के अंदर भी सूर्यास्त से पहले डिनर कर लिया जाता है, तो आप भी करके देखिए। आप लंच हैवी कर लीजिए आप जबरदस्त तरीके से अच्छा सा, और प्लेट के अंदर ना खाना खाने से पहले आप ना सलाद होनी चाहिए, मौसम वाली सलाद। ध्यान रखें, मौसम वाली, जो मौसम में मिल रहा है वही होना चाहिए सलाद के अंदर। आप वो उतना खा लीजिए, तो 250-300 ग्राम सलाद खा लीजिए आप। उसके बाद में जो आपने खाना है ब्रेकफास्ट में आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा जो मैं आपको अजवाइन का और काले नमक का बताया था, उसको फंकी मार करके ले लीजिए, उसको एंजॉय करिए आप, ठीक है। खाना खाने के बाद में और राइट साइड में ऐसे करके थोड़ी देर के लिए अगर लेट सकते हैं 5-7 मिनट के लिए, तो उसमें क्या है कि जठराग्नि जो है वो खाने को डाइजेशन उसमें आ जाती है। तो आपको इस टाइम पे आलस भी आएगा, क्योंकि पूरी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। उसके बाद आपको भूख लगेगी 4:30-5 बजे के हेर फेर में, ठीक है। उस टाइम पे आप डिनर लेके जाओ अपना अच्छे से, सलाद वलाद हो उसमें, और अपना डिनर आप शाम को 6 बजे तक कर लीजिए, ठीक है। खाना किस में बनाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब डिनर आपने कर लिया है, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ, आप ऑफिस से अपने एज यूजल टाइम पे 8 बजे, 7:30 से 8 के बीच में आते हैं, या 9 बजे तक घर आते हैं, आप आइए आराम से, और थोड़ा वॉक करना है वॉक कर लीजिए, सोसाइटी के अंदर 1-2 चक्कर मारने हो जो मार लीजिए। उसके बाद में आप सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी करके और आराम से सोइए, आपको अच्छी नींद आएगी हल्दी के दूध से, ठीक है। तो ये तो आपका रूटीन सेट हो गया। अब जो आपने खाना 6 बजे खाया है ना, अब आप जोड़ कर देख लीजिए इसको, 6 बजे के बाद से अब आपकी फास्टिंग शुरू हो जाती है, और सुबह नेक्स्ट डे आप 10-11 बजे खा रहे हो। अब आप बहुत सारी चीज़ें आ जाती है सामने, कि यार मैं सुबह तो घर से निकलता हूँ 8 बजे ऑफिस के लिए, या 7:30 बजे निकलता हूँ, 10 बजे नाश्ता कैसे करूँगा। कोई दिक्कत नहीं, आप पैक कर लो घर में, आराम से खाना, ऑफिस जाकर कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है। और जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई साहब उससे बेहतर है कि आप खाओ मत, खाने मत खाओ, पेट को रिलैक्स दे दो थोड़ा सा। और वीक में अगर एक फास्ट आप रख लेते हो वीक में, तो वैसे भी आपका नॉर्मल सिस्टम जो है अच्छे से रन करेगा, अच्छे से वो काम करेगा। तो खाने के अंदर आपने सलाद ले लिया, ठीक है जी, फल लंच टाइम में फल के साथ में यूज कर लिया, सॉरी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जो है पेठा, सीताफल बोलते हैं, ग्रीन कलर का आता है, रिच होता है फाइबर में, काफ़ी अच्छा सोर्स है फाइबर का। जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो फाइबर अच्छा होता है उनके अंदर, और डाइजेशन के लिए फाइबर सबसे अच्छा है। बादाम में भी, नट्स में भी फाइबर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन करें आप। अब इसके बाद में आपने
खाना खाने में और बनाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, क्या खाना है, किस समय खाना है, वो सब देख लिया। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए आप। सुबह मॉर्निंग में 20 मिनट के लिए मिनिमम कपालभाति। उससे क्या किया वो आप करते हो ना उसको, तो पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, इंटेस्टाइन्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो कहीं पे कुछ रुका हुआ है, वो सब चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ठीक हो जाती हैं आपकी। और पेट का जो सिस्टम है ना, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है कपालभाति से। तो मिनिमम 20 मिनट आप कर लीजिए, काफ़ी है इतना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी डाइजेशन को लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम पता कब आएगी, बताया तो मैं आपको। जो चीज़ें मैंने बताई आप इनको ना करके, या इनके साथ साथ आप ये भी करते हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप, स्मोकिंग कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हो, टमाको यूज कर रहे हो, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हो, जंक फूड, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनकी तरफ तो आप देखना भी मत। कोई आपको फ्री में भी खिलाए ना तो मत खाना। लोग चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अगड़ा पिज्ज़ा, अगड़ा पास्ता, क्या क्या नहीं खाते हैं यार। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इनको इग्नोर करना होगा सबको। अगर डाइजेशन आपने दुरुस्त रखना है तो अपना, आपको पत्थर भी हजम होगा, आप इनको छोड़ दो। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको कर कीजिए आप नॉर्म। और बाकी इसके साथ साथ में पानी पीना भी, मतलब ये कहिए कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, वो हर केस में ज़रूरी है, डाइजेशन के ही नहीं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। कितना पानी पीना चाहिए, लोग बोलते हैं 2 लीटर, 4 लीटर, 12 गिलास, 14 गिलास। नहीं, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपने कितना पानी पीना है, या बॉडी के हिसाब से वेट गेन करते हैं उसके हिसाब से कितने वेट के हिसाब से कितना पानी आएगा। नहीं, आप छोड़ दो कैलकुलेशन को, उस चक्कर में मत जाओ आप सिंपल सा एक थंब रूल बता रहा हूं मैं आपको। आपको जब प्यास लगे ना, आप तब पानी पीजिए। और केवल प्यास ना लगे और जब पानी पीना है, वो केवल एक ही टाइम है, वो है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का। आप उस समय पानी पिए गुनगुना। उसके अलावा आप कभी भी पानी ना पिए जब तक कि आपको प्यास ना लगे, जब तक कि आपकी बॉडी आपसे डिमांड ना करे। अब बॉडी की डिमांड नहीं है, आप डाल ले रहे हो उसके अंदर, जरूरत नहीं है, खाने की भी जरूरत नहीं है। और मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, टाइम भी मतलब 2 तो बज ही गया होगा। सुबह से अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, भूख नहीं लगी मुझे। और रात को खाना खाया था, कल खाया था मैंने 6:30 बजे। सुबह उठ करके मैंने जूस पी लिया और हल्दी का पानी पिया था बस, और नाश्ता नहीं किया मैंने अभी तक भी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे भूख लगी। तो आपको ऐसे ज़बरदस्ती ठूसने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी ऐसा कोई सेट रूल है मुझे करना ही है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी अगर नहीं मांग रही है तो मत करिए। और रही पानी की, आपको और एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको चेक करने का। जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो आप देखिए टॉयलेट का जो रंग है ना, आपने कोई गोली नहीं खाई होनी चाहिए। जो टॉयलेट का रंग है वो जनरली ज़्यादा पीला ना हो, जनरल तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। वाइट सही रहे तो बॉडी हाइड्रेटेड है, उससे मालूम चलता है। अगर येलो भी इस कलर का है तो थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप कभी भी चेक कर सकते हो, कभी भी, हर 2 घंटे में चेक कर सकते हो आप, एट एवरी 2 आवर।
अगर उसका कलर थोड़ा येलो भी है तो पानी ज़्यादा पी लो, क्या दिक्कत है। तो हमने मोटा मोटा सारी चीज़ पे बात कर ली है। खाने में दही और छाछ का सेवन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, करिए। नॉर्मल मसाले इस्तेमाल कीजिए, फालतू मसाले का इस्तेमाल करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है। नॉर्मल तरीके से खाना खाइए, बासी खाने को हाथ भी मत लगाना और ना ही किसी को खाने देना। और जिनकी एज 40 से ऊपर की है तो उनको तो बासी खाना वैसा भूल के भी मत देना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे वो उसको खाने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं आपने करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी भी। आप करके देखिए, और आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है ना, आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, इस लाइफ को मैं जीता हूँ, और मुझे कभी कोई आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डाइजेशन को लेकर के, और नहीं होगी। और जब तक नहीं होगी तब तक मैं अपने सेट रूल्स पे रहूँगा। मैं डेली योग करता हूँ और अपने रूटीन को फॉलो करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली उस रूटीन को फॉलो करे। तो कोई हार्ड नहीं है जो मैंने आपसे बात की, वो नेचुरल तरीका है खाना बनाने का, खाना खाने का, वो नेचुरल लाइफस्टाइल है जो लोग जिया करते थे। जो आज की भाग दौड़ में, आज की जो स्टैंडर्ड की लाइफ है ना, उसमें वो कहीं गुम गई है वो। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन परेशान है इस चीज़ से, डाइजेशन। क्योंकि जंक फूड मार्केट में हर कॉर्नर पे मिलता है। मोमोज मैदे से बना हुआ है, और हर लोग हर जगह पे हर बंदा खा रहा होता है। मोमोज की दुकान पे कितनी भीड़ लगी होती है, आप लेने जाओगे ना, आपका नंबर भी काफ़ी देर में आएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो जी इसका जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपने अपने खान पान से ही खराब की है, डाइजेशन की प्रॉब्लम। और जितनी भी बातें हमने की है ना, वो खान पान को सही करने की ही की हैं। मैंने आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं बताई कि आप जी ये पी लीजिए ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और जो ऐसा बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है वो, हो ही नहीं सकता। कोई कुछ भी बोले, उस ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डाइजेशन जो है एक सिस्टम है, जो बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट चलती है ना, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए एक बंदा या एक चीज नहीं है कि ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगी सब चीजें, नहीं। वो सिस्टम है पूरा, बहुत बड़ा सिस्टम है, वास्ट सिस्टम है। बहुत सारे मंत्री उसमें काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को एक एक चीज करनी होगी तब जाके कुछ होता है। तो वैसे ही आपका सिस्टम है, एक चीज करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं। अगर उन गलत को हम साथ लेकर चलते रहेंगे, और एक चीज किसी ने बताया जी, उन्होंने गुरुजी ने बताया था जी ऐसा कर लीजिए, ये पी लीजिए, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, या आयुर्वेदिक का या होम्योपैथिक का ये टॉनिक ले लीजिए, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। बकवास है फालतू की, ये नहीं रह सकता। ये गोली खा लीजिए, बिल्कुल नहीं रह सकता, आप और अपने आप को बीमार कर लोगे। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, गलत रास्ते पे जा कर के और फिर वापस लौट के आकर के सही रास्ते पे जाना, इतना परेशान होना, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ फ़ायदा एक ही चीज़ में है कि खान पान की वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ है, वो खान पान को ही सही करना है। और मैंने उसी की बातें की हैं आपसे, खान पान की। तो करिए आराम से, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।
ठीक है, तो करके देखिए आप और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।